के.एम. शर्मा जी पिछले 25 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ये हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली आए थे और इनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। छोटी छोटी पॉलिसी कैसे करके इन्होंने सरवाइव किया, कैसे आज ये बड़े बड़े प्रीमियम एक ही झटके में उठा लेते हैं, 10-10 लाख प्रीमियम ये लोग उठा लेते हैं। आज वो शर्मा जी बताएंगे कैसे प्रोस्पेक्टिंग इन्होंने की, कैसे कैसे लोगों से इनके रिलेशन, और इनकी जो सेल होती है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेल होती है। सामान खरीदने जाते हैं और उसी को पॉलिसी सेल कर देते हैं। मतलब सेल क्या करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि सामने वाला खुद से इच्छुक होता है। क्या आप जानना चाहेंगे सब कैसे करते हैं? जोरदार तालियों से शर्मा जी को आगे बुलाएंगे। फ्रेंड्स, मैं FPRT अजय भाई आप सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर। ये किस तरह से बढ़ रहा है ये फैमिली दिखा रही है और ये सब आपके एफर्ट्स हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरी FPRT के लिए। मैं लास्ट 25 ईयर से काम कर रहा हूँ और ईश्वर की दया रही, आप सबके सपोर्ट रही, आज इस लेवल पर आ पाया कि मैं आपके सामने अपनी बात कर पाऊँ। मैं एक चीज़ समझ पाया ज़िंदगी में, हर आदमी को परिवार चाहिए, हर एक के काम करने का तरीका है। एंड मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ, तो मैंने इस बिजनेस में इमोशन को ही समझा, नथिंग एल्स। इमोशन में मेरे कंसेप्ट चले गए और मैं जब भी बात करता हूँ कि मेरे लिए शायद मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं। चाहे वो सिंपल 25,000 कमाने वाला हो, चाहे वो जो 10 करोड़ के ITR भरता हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो क्लर्क हो। मैंने जब ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने YouTube चलाया दोस्तों, आज आप मेरे YouTube को जानते हो, मैंने शायद मई 20 में चलाया, तब तो सारा ज्ञान अंदर था ना, निकला ही नहीं था कभी, इतना मौका ही नहीं था। मैं 1.5 घंटे बोलता रहता था। मेरी शुरू की वीडियो देखो और एक भी आदमी लाइव नहीं, उसमें दिखता है YouTube पर कितने लोग ज्वाइन किए हुए, एक भी नहीं होता था, एक भी। हम बस खाली बैठे थे, बाप बेटे, मेरा बेटा भी, हम लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे 2-4 हुए। जब मैंने सेशन ट्रेनिंग सोची तो पूरा बना लिया। लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा यार रजिस्ट्रेशन आएंगे नहीं आएंगे, फ्रेंकली, क्योंकि मैं ट्रस्ट में चला रहा हूँ, केवल 599 लेता हूँ। मेरे बेटे ने कहा पापा करो ना, यहाँ कौन सा किसी को पता चलेगा, ये बात मुझे भी जमी। और पहले बैच में 55 आए थे। मैं एक बार एक डॉक्टर्स के सेशन में मुझे भी बोलने का मौका लगा, तो मैंने जो बात कही वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने उस मीटिंग के अंदर कहा था, सर जब भी हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होती है, हमारे दिमाग में एक ही सवाल क्वेश्चन आता है, कौन से हॉस्पिटल से और किस डॉक्टर के पास जाए। और जब हम अपने पेशेंट को आपको दे देते हैं ना सर, हम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि टेंशन आपको दे दी। हमें तो लगता है कि आप हमें ठीक कर देगा हमारा पेशेंट, और इसीलिए हम आपको भगवान कहते हैं। पर सर भगवान के राज्य में ही अर्थक्वेक भी आते हैं, बाढ़ भी आते हैं, लोग मरते हैं। कभी कभी आप भी बाहर आकर कहते हो सॉरी। सर उस समय डॉक्टर्स को मैंने कहा था, उस समय जब आपके मुंह से सॉरी सुनते हैं तो पूरी फैमिली की निगाह एक और व्यक्ति को ढूंढ रही होती है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। क्योंकि जब आपने सॉरी कहा तो उस फैमिली में एक और केवल एक ही आदमी पैसे लाके दे सकता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए।